हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये क्लास 10 वालों के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए ये वीडियो बनने जा रही है, जिसमें आज हम आपके नए बुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि नए बुक में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या निकल गया और क्या क्या है, कौन सी प्रश्नावली है, कौन सी प्रश्नावली निकल गई, कौन सा चैप्टर निकल गया और कौन सा चैप्टर है। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10 में हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आज तक अगर आपने किताब पढ़ना नहीं शुरू किया ना तो चलिए आइए आज हम आपको किताब के बारे में बताएंगे, किस किताब में हमको क्या क्या पढ़ना है। आपकी जो नई बुक एनसीईआरटी द्वारा लागू की गई है उसमें क्या क्या है और क्या चीज़ हटा दिया गया है। ज़्यादातर चीज़ें, टेंशन देने वाली चीज़ें लगभग हटा दी गई हैं ताकि बच्चों को आसानी से अच्छे खासे 70 के 70 नंबर बुक से मिल सकें, और चीज़ों को आसान कर दिया गया है। जो बहुत ही टफ क्वेश्चन था उनको भी हटा दिया गया। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए, सारे चैप्टर के नाम, और उस चैप्टर में जो प्रश्नावली है, अध्यायों के नाम है, वो प्रश्नावली, वो अभ्यास, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको आसानी से हम समझा सकें कि आपको पढ़ना क्या क्या है। हम इसके साथ ये भी लिख दिए हैं इसके सामने कि ये आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा। कहने का मतलब आपका सिलेबस भी। दोस्तों अगर आपको सिलेबस नहीं मिला है तो सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से आप हाई स्कूल मतलब सारे कक्षाओं के सभी क्लासेस के हम क्या कर सकते हैं, आप वहाँ जाके आप टेलीग्राम से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा ना तो हम व्हाट्सएप पे यहाँ मैसेज करिए, टेलीग्राम पे जाइए, आपको तुरंत मिल जाएगा। मैसेज कर दीजिए कि सर इसका, और हम तुरंत ही उसको क्या करेंगे, उस पर भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं आपके गणित के बुक का। गणित का बुक जो है कक्षा 10 क्लास 10 गणित के बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गणित में ही हमारा परिवर्तन हुआ है और भी सब विषय में हुआ, लेकिन गणित का हम क्या करने वाले हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको देने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बुक के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर, पूरा सोल्यूशन बकायदा एकदम घोल के पिला देंगे। चलिए एकदम रापचिक स्टाइल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों, इसको जो बांटा गया है, एनसीईआरटी ने इसको पूरा 7 इकाई में बांटा है। कितनी इकाई में? 7 इकाई में बांटा है। 7 इकाई में बांटा है तो उसका दिमाग देखिए, 70 नंबर का बांटा है 7 इकाई में। और इस 7 इकाई में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा आपको थोड़ा कम पढ़ना है। कम का मतलब ये नहीं, आपको इससे 70 से 70 और स्कूल से जो आपको मिलना चाहिए वो पूरा 30 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य भी है वो आपका स्कूल में होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितनी इकाइयाँ बांटी गई हम आपको समझाते हैं। देखिए इकाई 1, ये जो इकाई 1 है इसको देखिए, इसमें जो आपका है ये चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं। इकाई 1 में वास्तविक संख्याएं हैं, और इकाई 1 से आपका 5 नंबर का आएगा। कितने का? 5 नंबर का आएगा। कहने का मतलब ये 5 नंबर का, वास्तविक संख्याओं से क्या आएगा, 5 नंबर का आएगा। और वास्तविक संख्याओं में है क्या आपका 5 नंबर का जो आएगा। तो देखिए आपके बुक में जो है वास्तविक संख्याओं में आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो वहां से आप लोग 5 नंबर का आपका आएगा, यूक्लिड विभाजन का आ जाएगा। या तो सिद्ध कीजिए कि √5 √3 या 2 + 2√2 प्रमेय है या परिमेय है, ये सिद्ध करने का आ सकता है। चलिए अगला है दूसरा, इकाई 2 में जो है, इकाई 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकाई 2 18 नंबर का आपका आएगा। 18 नंबर का इकाई 2 आएगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्नावली, एक चीज और देखिए, पहले वाले इकाई में जो चीज ये रेड कलर से लिखा गया है, जो यहाँ रेड कलर से जो प्रश्नावली लिखा गया है, वो आपको बता दें कि ये हटाया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? ये हटाया जा चुका है। आपका जो पहला आपका वास्तविक संख्या है उसमें सिर्फ 1.1 1.2 दो ही प्रश्नावली है। कितने? 2 प्रश्नावली है, 1.1 और 1.2, जिसका हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो पे। बहुपद, दूसरा चैप्टर जो है बहुपद, ठीक है ना। ये जो इकाई 2 में बांटा गया है, इकाई 1 में तो आपका सिर्फ वास्तविक संख्याएं हो गया जो कि 5 नंबर का आएगा। इकाई 2 में जो आपका 1 2 3 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर से आपका कितना आएगा? 18 नंबर का आएगा। आपके पेपर में कितने नंबर का? 18 नंबर का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चारों चैप्टर आपको खूब बढ़िया से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन लगा डालना है। तो बहुपद में प्रश्नावली 2.1 2.2 है, बाकी जो 2.3 और 2.4 था इसको हटा दिया गया है, मतलब सिर्फ 2 ही प्रश्नावली है। आगे देखिए तीसरा वाला जो है, अच्छा बहुपद जानते हैं ना, नहीं जानते तो आप डिटेल में पढ़िए उसको, सारा वीडियो आपको मिलेगा। एक तरफ से पूरा एकदम शेयर कर दीजिए, एकदम दबा के शेयर करिए जहां तक कर सकते हैं। अब आपके यूनिक स्टडी सेंटर पर क्लास 10 वालों का मैथ भी शुरू हो गया है, एकदम मतलब ऐसा पढ़ाएंगे ना कि जिसको कुछ भी नहीं आता, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो भी बहुत ही आसानी से समझ जाएगा पूरा। तो देखिए उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
युग्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वर्बल होता है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको पॉलिनोमियल्स और इसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम वाले रियल नंबर, बहुपद को पॉलिनोमियल्स, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वर्बल, ठीक ना, पेयर्स को जो बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये सबसे ज्यादा इसमें से काटे गए हैं प्रश्नावली। देखिए प्रश्नावली 3.1 है, 3.2, 3.3 है, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, इतनी प्रश्नावलियां हटा दी गई हैं, सिर्फ 3.1, 3.2 और 3.3 है। हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, प्रश्नावली को थोड़ा आगे पीछे किया गया है कि जैसे 3.1 जो है वो हटा दिया गया है, तो 3.2 वाले को 3.1 कर दिया गया, इस तरीके से किया गया, ठीक है ना। बाकी प्रश्नावली जो वो केवल इसमें 3 प्रश्नावली है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का कुछ भी नहीं हटाया, द्विघात समीकरण की जितनी प्रश्नावलियां थी तीनों की तीनों प्रश्नावलियां हैं। और द्विघात समीकरण तो खूब अच्छे से आना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत मतलब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ढेर सारा आता है द्विघात समीकरण से। और ये पूरा आपका देखिए इकाई 2 जो है ये 18 नंबर का, इसलिए आपको बहुत ही बढ़िया से इसको पढ़ना है। चलिए अगला जो है 5वां वाला चैप्टर आपका वो है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां क्या है? समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां में जो प्रश्नावली बची है वो कोई भी प्रश्नावली नहीं कटी है। कहने का मतलब समांतर श्रेणी जरूरी है, इसमें से एक भी प्रश्नावली नहीं कटी है। पूरा का पूरा प्रश्नावली जैसे पिछले वाले आपके बुक में था, इस नए वाले बुक में भी पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये ऐच्छिक वाला है, मतलब आपका मन करे करिए, मन करे ना करिए। दोस्तों एक दिन हम आपके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा सिलेबस ऐसे आपको डिस्कस कराएंगे। पेपर से पहले आपको पूरा सिलेबस का एक एक क्वेश्चन करवा देंगे कि सिलेबस कैसा है, कैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक ना। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और शेयर करिएगा। जैसे ही आपके बुक से क्वेश्चन आने लगेंगे उसको एक एक क्वेश्चन रेगुलर देखिएगा, एकदम जान लीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब आपको पूरा का पूरा नंबर लेके आना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में जो है आपका 2 चैप्टर शामिल किया गया है। जो इकाई 4 है उसमें आपका त्रिभुज शामिल किया गया। पहले जो आपका 6वां चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज, ठीक है ना। 6वां चैप्टर का नाम त्रिभुज, और इसको इकाई 4 में रखा गया। इकाई 4 में देखिए 6वां चैप्टर रखा गया है और आपका रखा गया है 10वां चैप्टर वृत्त वाला। ये दोनों आपका इकाई 4 में रखा गया, और इकाई 4 जो आपका आएगा वो आएगा 10 नंबर का। कहने का मतलब ये आप त्रिभुज हल्के मत लीजिएगा, 10 नंबर का आएगा त्रिभुज, ठीक है ना। एकदम हल्के में कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन आपको इकट्ठा करके पूरा का पूरा 100 नंबर बनाना है, इसमें 100 में 100। तो त्रिभुज जो है इसमें 10, देखिए 10 नंबर का त्रिभुज और वृत्त मिला के आपका 10 नंबर का आएगा। अब एक चीज और ध्यान देना, त्रिभुज का जो 6.4, 6.5, 6.6 था ये सब हटा दिया गया है, ठीक है ना। मतलब त्रिभुज में आपको 3 पढ़ना है, केवल 3 प्रश्नावली, और यहाँ वृत्त में आपको 2 प्रश्नावली पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इकाई 3 में जो है, इकाई 3 में 7वां वाला, केवल 7वां वाला ही इकाई 3 में निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति केवल क्या है इकाई 3 में, केवल यही है निर्देशांक ज्यामिति। जैसे इकाई 1 में केवल वास्तविक संख्याएं हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं इकाई 1 को, ऐसे ही इकाई 3 में सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति, और ये अकेले 5 नंबर का है। कितने का है? 5 नंबर का। कहने का मतलब इसमें से आपका बीच की दूरी आ सकता है, या मतलब विभाजन परिमेय आ सकते, मतलब विभाज्य आ सकता है, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन वाला, ठीक है ना। तो अंतर विभाजन बाह्य विभाजन नहीं है, ये वाला और ये वाला। 7.3, 7.4 हटा दिया गया है, सिर्फ 7.1 और 7.2 है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 2 प्रश्नावली इसमें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नावली पढ़नी है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 का। देखिए चैप्टर नंबर 8 जो है, पहले जब होता था पेपर वगैरह तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता था वो ट्रिग्नोमेट्री का रहता था, त्रिकोणमिति का था, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या हो गया है, अब ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा देखिए वैल्यू आपको किसका दिया जा रहा है, आपको इकाई 2 बहुपद वगैरह रख दे, बहुपद, 2 चर वाले, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, इनको दिया जा रहा है, क्योंकि 18 नंबर का और ये 12 नंबर का, मतलब 6 नंबर अधिक है ये, ठीक है ना। इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, और आपको इसी पार्ट वाइज 7 इकाई में बांट के पढ़ना है। हम आपको पढ़ना बताएंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है, पूरा आपका सिलेबस, पूरा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कैसे करना है। तो देखिए त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति का परिचय है सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। तो ये 8.4 आपका काट दिया गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, 8.4 काट दिया गया, इसका मतलब सारे क्वेश्चन नहीं काटे गए हैं। इसमें क्या किया गया है, 8.1, 8.2, 8.3, इसी में आपका 8.4 का जो क्वेश्चन था ना उसको एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है ना, एडजस्ट कर दिया। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो क्वेश्चन, वो हम आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में आपको पूरा क्वेश्चन करवा दिए 8.3 का पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो 6 नंबर के आने वाले वो पूरा हम करवा दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं।
फिर इसी में देखिए इकाई 5 में 9वां वाला डाला गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो कुछ अनुप्रयोग है ना, इसी को ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी, लंब, आधार, कर्ण, इन्हीं सब चीजों को जो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे लक अगला होता ना लाल बटे कक्का, उसको हम लोग क्या करेंगे इसी में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही जरूरी है, टेबल वबल सारा चीजें इसमें हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे साइन 30 का मान, साइन 60 का मान। और एक चीज ध्यान दीजिए, 30, 60 और 90 इतना ही है। 30, 60, 45, 90 इतना। 0, 30, 60, 45, 90 उसमें भी आपका सिलेबस में बताया गया आपको क्या क्या आएगा, बस उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, बच्चों को आसान कर दिया गया ताकि बच्चे आसानी सारा का सारा क्वेश्चन कर लें और पूरा 100 में 100 लेके आएं। चलिए उसके बाद देखिए 9वां के बाद त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग में सिर्फ एक प्रश्नावली है जो कि वो पूरा पूरा है, कुछ भी नहीं कटा उसमें, ठीक है ना। 9.1 आपको वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए क्या है, इकाई 4 में तो हमने बताया आपको जो 10वां वाला है, 4 में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज और वृत्त लगा दिए गए। अब एक चीज और देखना है, वृत्त के बाद जो आपका चैप्टर था वो था रचनाएं। आपका जो पुराना बुक है जो आप लिए हैं, अगर आप नहीं लिए, नया वाला नहीं लिए हैं, तो पुराने बुक में 11वां चैप्टर होगा, उसका नाम होगा रचनाएं। लेकिन अब जो नया बुक है आपका, उसमें से रचनाएं क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया गया? हटा दिया गया एकदम। मतलब रचनाएं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, रचनाएं आपके पेपर में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए जब रचनाएं नहीं आएगा तो आगे के जितने चैप्टर हैं वो ये कम हो गए कि नहीं। जैसे 11वां रचनाएं था, लेकिन अब 11वां चैप्टर क्या हो गया? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अच्छा ये देखिए इकाई 6 में रखा गया है वृत्तों से संबंधित मेंसुरेशन है। एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब मेंसुरेशन है। अब देखिए इसमें से बहुत ढेर सारी चीजें काटी गई, जो फालतू की चीजें थी सब हटा दी गई। देखिए कैसे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, देखिए अभ्यास 11.1 ये है, सिर्फ एक ही है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल सिर्फ एक है। पहले कितना था? 12.1, 12.2, 12.3। अब ये सब क्या हो गया? हट गया, इनसे कोई मतलब नहीं, वो सब हट गया। सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रश्नावली पढ़नी, अभ्यास पढ़ना 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। घबराइएगा मत, 12वां नहीं है। अब आपके नए वाले बुक में अभ्यास 11 है, अभ्यास वाला जो है वो 11 है, 11वां अध्याय है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्योंकि 10वां वाला आपका क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। अब देखिए, नहीं तो आपके पुराने वाले में वो 12वां होता, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपके पुराने वाले 12वां होता, लेकिन अब आपका नया बुक आ गया तो 12वां वाला नहीं है। समझ में आया ना? तो उसमें सिर्फ पढ़ना है 11.1, अभ्यास 11.1। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा का पूरा 10 नंबर का है, हल्के मत लीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो आपका 12वां चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 10 नंबर का है। 10 नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर मायने रखता है, ठीक है ना। तो ये 10 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या किया गया है, आपका प्रश्नावली जो 12.1 और 12.2 है, ठीक है ना, सिर्फ 2 प्रश्नावली रखा गया। जैसे आपका 13.1 था, 13.2 था, 13.3, 13.4, 13.5, वो सब हटा दिया गया है, सब हटा दिया गया। सिर्फ बचा क्या है? 12.1 और 12.2। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो आपको रखेंगे। जो बड़े वाले क्वेश्चन थे जिसका कोई यूज नहीं था, उन सब क्वेश्चनों को क्या कर दिया गया? एक साइड लगा दिया गया, हटा दिया गया। नए वाले बुक में नहीं, इसलिए आप देखेंगे नया वाला बुक आपका बहुत ही पतला हो गया है। हो गया ना? चलिए अगला देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इकाई 6 में रखा गया, मेंसुरेशन बोलते हैं इसको। और ये कितने का आएगा? 10 नंबर का आएगा। जो आपका 13वां था, 13वां नहीं, अब कितना है? 12वां है, ठीक है ना। 12वां अध्याय है। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका कौन सा अध्याय था? 13 अध्याय था, लेकिन अब ये क्या है? 12वां अध्याय है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, 14 वाला, जो आपका पहले 14 था, अध्याय 14 था, लेकिन अब क्या है? 13, जिसका नाम क्या? सांख्यिकी। तो सांख्यिकी को और प्रायिकता को अलग इकाई में रखा गया, इकाई 7 में रखा गया, ठीक है ना। इकाई 7 में क्या रखा गया? सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी प्रायिकता कितने का आएगा? वो भी 10 नंबर का आएगा। कितने का? 10 नंबर। आप इसको चाहे बकायदा अच्छे से नोट कर सकते हैं। अगर नोट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, खूब बढ़िया डिटेल में एकदम आपको बता भी देंगे। तो देखिए जो आपका सांख्यिकी है, सांख्यिकी में आपका प्रश्नावली देखिए 13.1, 13.2, 13.3 इतना पढ़ना है। अब पहले कितना था? 13, ये जो 14.1, 2, 3, 4 है, ये सब हट गया है, ठीक है ना। सिर्फ आपका बचा 13.1, 13.2, 13.3। आपके बुक में जो होगा, जो आपका पुराना वाला है, उसमें 14.1, 14.2, 14.3 ऐसे होगा ना। तो लेकिन अब ये 14वां चैप्टर ना रह के कौन हो गया? 13वां चैप्टर हो गया, क्योंकि रचनाएं आपके में से क्या कर दी है? हटा दी गई, रचनाएं की जरूरत नहीं है। अब एकदम लास्ट वाला जो चैप्टर आपका वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है, इससे पहले स्टैटिक्स था, तो ये प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्नावली है। कौन सी है? एक प्रश्नावली 14.1, उसी में सारा चीज दे दिया गया। और ये 15.1, 15.2 ये सब हट गया।
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा बुक आपको समझ में आ गया, पूरे बुक में क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब आपको जो पढ़ना है, जो इकाई के अनुसार बांटा गया, अगर आप ऐसे लिख लिए हैं तो इकाई के अनुसार ऐसे बांट लीजिए। 7 इकाइयाँ हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक इकाई का देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा नंबर का है और किसमें कम नंबर का है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर का है वो आपका इकाई 2 है, जिसमें बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ आती हैं। तो इनको आपको खूब मतलब रोज इनका प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। क्योंकि अब आपको अगर मैथ में 100 लेके आना है, अगर आपको रैंक लेके आना है तो इसके लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। बहुत क्या करना है, आप हमसे जुड़े रहिए। हम एक एक क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और पूरी प्रश्नावली, पूरा बुक तो आपका पढ़ाने जा रहे हैं ना। इसके अलावा जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सीरीज में डालते रहेंगे हम। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखते रहिए। बुक का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा आप तुरंत बुक वाला खोलिएगा, सीधे आप यूट्यूब पे लिखिएगा क्लास 10th मैथ यूनिक स्टडी सेंटर, बस और कुछ नहीं करना है। सीधा आपको पूरा का पूरा बुक का सोल्यूशन मिलने वाला है। पूरा एक एक क्वेश्चन करके हम समझाते हैं ताकि आपको आसानी से हर क्वेश्चन समझ में आए, एक भी क्वेश्चन में डाउट ना रह जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पूरा नया वाला बुक कैसे कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आगे से आपको जो वीडियो मिलना शुरू होगा वो होगा वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 से शुरू होगा और ऐसे चलते चलते आपका प्रश्नावली 14.1 तक का एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा। आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि सारे वीडियो के लिंक वहाँ पे मिलेंगे। और जितनी चीज़ें हैं आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देखिए सभी प्लेलिस्ट का एक एक अलग से बनाया गया। आप प्लेलिस्ट में जाके भी पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो साइंस भी देखिए जाके, और जितना क्वेश्चन मिले आपको नहीं लग पाए तो आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप करिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, हम वो क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा उसको। आसान है कि नहीं। और अगर आप टेक्नोमेट्री नहीं पढ़े ना, त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक से चल रहा है, बेसिक से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट, मैथ कॉन्सेप्ट का जो एक प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देखेंगे तो सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट बारी बारी डाले जा रहे हैं। आप जाके कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लिए ना तो सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे लगे ना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल में कहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। क्योंकि आप लोग अगर पढ़ेंगे, देखिए आपको चलना है स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। आप पूरा बुक पढ़िए, कोई फायदा नहीं। जितना चीज़ आपके सिलेबस में दिया गया है सिर्फ आप सिलेबस वाला पढ़िए और पूरा का पूरा नंबर लेके आइए। एक वो लड़का होता है जो पूरा सिलेबस वाला पढ़ता है और पेपर में वही आता है और वो पूरा नंबर लेके आता है। एक वो लड़का होता है जो सिलेबस वाला भी पढ़ता है और मतलब सिलेबस का पढ़े ना पढ़े पूरा बुक ही पढ़ते रहो, क्या फ़ायदा पूरा बुक पढ़ने का। आप एकेडमिक में हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। जितना आपका सिलेबस है आप उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके बुक में है एनसीईआरटी फोकस करिए, क्योंकि जो आपका आएगा पेपर में वो पूरा पूरा एनसीईआरटी आएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी फोकस करिए। जितना सिलेबस है सिलेबस को अपने यहाँ चिपका लीजिए, निकाल के प्रिंट आउट निकलवा के उसको चिपका लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरी पढ़ाई करिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपका नया बुक जो आपका है ये आपको समझ में आ गया। जो आपके 23-24 में चल रहा है, 24-25 में चलेगा, ठीक है ना। 23-24 का जो चल रहा है ये बुक इतना ही है और इसमें हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट रहेगा उसको आप सेव कर लीजिएगा। क्लास 10th मैथ खोजने पर नहीं मिलता है तो आप सीधे ऊपर लिखिए यूनिक स्टडी सेंटर क्लास 10th मैथ, या लिखिए मैथ बाय सुधांशु सर यूनिक स्टडी सेंटर, हमारा नाम लिखिए, तुरंत प्राप्त करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।